जय बालाजी महादेव। अच्छा, अब यह महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है, इस पर्व को मनाने की शुरुआत कैसे हुई, आइए आज हम इस पे चर्चा करते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है? तो चलिए आज हम बात करते हैं ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये क्यों मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि मनाई जाती है जिसे मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। दरअसल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए बेहद खास महत्व रखता है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा अर्चना होती है, उनका अभिषेक किया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में 4 प्रहर में की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन देश भर के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों समेत शिव मंदिरों में भक्त की भारी भीड़ उमड़ी रहती है। अब आपको महाशिवरात्रि के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं मालूम है तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि महाशिवरात्रि मनाने का मुख्य कारण क्या है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रदान की गई हैं और कई सारी कथाएं भी मिलती हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात। महाशिवरात्रि भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने का एक विशेष अवसर माना गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पहली बार भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे और इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो भगवान शिव के निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि है। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का क्या महत्व है। हालांकि महाशिवरात्रि की असली कहानी क्या है, इस विषय में शिव पुराण में विस्तार से उल्लेख मिलता है। शिव पुराण के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव वैराग्य का त्याग कर देवी पार्वती संग विवाह के बंधन में बंधे थे और गृहस्थ जीवन में उन्होंने प्रवेश किया था। ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो भक्तों, यहाँ तक एक बात तो साफ हो गई कि जो महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये बात तो साफ है। अब महाशिवरात्रि कैसे मनाई जाती है? महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखा जाता है और शिवलिंग की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन कई जगहों पर शिव जी की बारात भी निकाली जाती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की विधि पूर्वक जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी किया जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा रात के चारों प्रहर में की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के 108 नामों का जाप किया जाता है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है कल, यानी कि 26 फरवरी 2025। इसमें शिव पूजन के लिए 4 प्रहर के मुहूर्त और उज्जैन, काशी, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पुजारियों की बताई पूजा विधि है। जानिए शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, महामृत्युंजय मंत्र कैसे बना और इस मंत्र पर रिसर्च के बारे में भी जानिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ या शिवलिंग के प्रकट होने की कथा। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद हुआ। वजह थी दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब शिव जी लिंग के रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, आप दोनों में से जो इस लिंग को छोड़ अंत यानी कि उसको अंत को खोज लेगा वो श्रेष्ठ होगा। शिव जी ने कहा, आप दोनों में से जो इस लिंग के छोर को खोज लेगा यानी कि इसके अंत को खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। एक छोर की तरफ ब्रह्मा जी और दूसरी तरफ विष्णु जी चले गए।
दोनों को लिंग का अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा ने खुद को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए योजना बनाई। ब्रह्मा ने केतकी का पौधा लिया और उससे कहा कि तुम शिव विष्णु के सामने बोल देना कि यही लिंग का अंत है। ब्रह्मा जी ने केतकी का जब पौधा लिया तो और ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि मैंने इस लिंग का अंत खोज लिया है। ये बात आप केतकी के पौधे से पूछ सकते हैं। पौधे ने भी शिव जी और विष्णु जी के सामने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा का झूठ सुनते ही शिव जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, आपने झूठ कहा, इसलिए आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। केतकी ने झूठ का साथ दिया है, इसलिए इसके फूल मुझे पूजा में स्वीकार नहीं है। तो भक्तों, आज आपने यह भी जाना कि केतकी का फूल शिव जी पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि केतकी के फूल ने झूठ बोला था। इसलिए शिव जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा फूल अपनी पूजा में स्वीकार नहीं है। तब विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ घोषित हुए। अच्छा, अब जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र के बिना कैसे अधूरा है शिव पूजन। अगर आप शिव पूजन करते हैं और महामृत्युंजय जप को नहीं करते हैं तो वो एक तरह से अधूरा पूजन माना गया है। भगवान शिव त्रिनेत्रधारी है। हम त्रिनेत्र वाले भगवान शिव का मन से स्मरण करते हैं। शिव जी हमारे जीवन को मधुर बनाते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। शिव जी हमें ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि हम जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमृत की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भक्तों, क्या आपको मालूम है ये जो महामृत्युंजय जप है, महामृत्युंजय मंत्र है, इसको किसने रचा था? तो आइए आज हम बताते हैं। जो मार्कंडेय ऋषि थे, उन्होंने इस महामृत्युंजय जप को रचा था। सतयुग में मृगशृंग ऋषि और सुवत्रा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान पाने की इच्छा से शिव जी के लिए तप किया। शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने ऋषि और सुवत्रा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। ये भी कहा गया है कि संतान अल्प आयु होगी, यानी इसकी आयु 16 वर्ष से कम रहेगी। ऋषि के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम मार्कंडेय रखा गया। माता पिता ने मार्कंडेय को पढ़ाई के लिए ऋषियों के पास में भेज दिया। 15 साल बीतने के बाद मार्कंडेय घर आया। तब उनके माता पिता दुखी थे। उन्होंने मार्कंडेय को कम उम्र वाली बात बताई। मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और मंत्र जप करते करते तपस्या की। तपस्या में 1 साल कब बीत गया, मार्कंडेय 16 साल के हो गए, पता ही नहीं चला। और मार्कंडेय जी की उम्र पूरी होने पर यमराज आए तो मार्कंडेय ने शिवलिंग को पकड़ लिया। शिव जी ने मार्कंडेय की तपस्या से खुश होकर मार्कंडेय को अमरता का वरदान दे दिया। इस तरह महामृत्युंजय मंत्र के जाप से मार्कंडेय अमर हो गए। शिव जी ने मार्कंडेय से कहा, जो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसके दुख दूर होंगे और अकाल मृत्यु से भी बचा रहेगा।